यही लंबा चौड़ा नरेंद्र मोदी भाषण खाली देता है, राशन किसी को नहीं देता है। जातीय गणना के विरोध में जो पीछे से वो गेम खेल रहे हैं। एक एक चीज की जनगणना होती है तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? रोजगार विरोधी है, दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। पोल खोलने के लिए हम लोग सारे जेडीयू के साथी यहाँ उपस्थित हैं। उस जातीय गणना के विरोध में तरह तरह की साजिश नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह की सरकार कर रही है। अभी सरकार को 400 रुपए सिलेंडर करना पड़ेगा। पर साजिश भाजपा द्वारा होती है, उसका हम लोग पोल खोल रहे हैं भाजपा का। अरे जो अपने परिवार का नहीं हुआ, जो अपने पत्नी का नहीं हुआ, देश का कहां से होगा? Select 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के छपरा रोड में और इस यहां पर जेडीयू की तरफ से आज पोल खोल अभियान के तहत मशाल जुलूस निकालने की तैयारी चल रही है और आपके सीधी तस्वीरें Select 24 न्यूज के माध्यम से देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी हाय हाय, अमित शाह हाय हाय, अमित शाह होश में आओ, अमित शाह होश में आओ। भुट्टो की सरकार नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी हाय हाय। भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। पोल खोल के अभियान के तहत ये देखिए भाजपा भगाओ, देश भगाओ के नारे लग रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें आप Select 24 न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। हमारे साथ चंद्रकेतु सिंह जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज का क्या है प्रोग्राम, किस के तहत आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं? देखिए, बिहार में जो जातिगत जनगणना शुरू हुई थी और जिस ढंग से बीजेपी ने उस जातिगत जनगणना को अवरोध करने का प्रयास किया था, करने का प्रयास किया था, उसी के खिलाफ हम लोग हल्ला बोल पोल खोल में हम लोग आज निकले हुए हैं। क्या एजेंडा होगा, क्या इससे लोगों को फायदा होगा? देखिए, लोगों को मैसेज ये देना है, जैसे जातिगत जो जनगणना होनी है, वो जातिगत जनगणना में बीजेपी को बहुत सारी चीजों को सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याओं को उसको झेलना पड़ेगा। और हम लोग चाहते हैं कि जब पूरे भारत में और पूरे बिहार में जब एक एक चीज की जनगणना होती है तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? और चूंकि जातिगत जनगणना होने से जो वो रोक रही है बीजेपी केंद्र की सरकार, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि यह जातिगत जनगणना ही सिर्फ नहीं हो रही है, यह उसके साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी हो रहा है। सामाजिक स्तर पर कौन परिवार कितना बढ़ा हुआ है, इसमें कहीं ऊपरी और निचली बिरादरी से कहीं कोई मतलब नहीं है कि इस परिवार में कितने लोग हैं, किस परिवार में कितनी आमदनी है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसकी राजनीतिक स्थिति क्या है, उसको सामने लाना है कि उस हिसाब से जो भी सरकार है या सरकारें आएंगी उस हिसाब से उस परिवार को हम लोग मदद कर पाए। इसलिए उसके विरोध में हम लोग ये आज हल्ला बोल पोल खोल कार्यक्रम किए हुए हैं। कि देश को बचाना है तो भाजपा को भगाना पड़ेगा और जो जातीय जनगणना विरोधी है वो उसको तो समझना चाहिए कि जातीय जनगणना से उसका आर्थिक जनगणना भी हो रहा है। तो इसलिए इस देश में जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार रहेगी तो विकास नहीं होगा। देश बचाओ, बीजेपी भगाओ। धन्यवाद। मंत्री भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज मशाल जुलूस का क्या औचित्य? देखिए, भ्रष्ट झूठा पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना सहित सरकार के खिलाफ गरीब जनता का शोषण कर रही है और जातीय जनगणना का विरोध करके नहीं चाहती है कि किस जाति की कितनी आबादी हो, किसमें शिक्षा का क्या है, ये पता लग सके। और सरकार जानबूझ करके केंद्र सरकार डिस्टर्ब कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का नाम है भ्रष्ट झूठा पार्टी, समझे। इस पार्टी की वजह से देश की गरीब जनता तबाह है, परेशान है, नौजवान बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। यही लंबा चौड़ा नरेंद्र मोदी भाषण खाली देता है, राशन किसी को नहीं देता है। ये 5 किलो गेहूं दे करके
देश के लोगों को बर्बाद कर रहा है, बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहा है। 2024 में क्या होगा? नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी तो कह रहे हैं कि कहीं वैकेंसी है ही कौन सी भ्रष्ट झूठा पार्टी इसलिए नाम है। आंखें कटर उठे तेल आने दीजिए 2025, उनको मालूम हो जाएगा कि किस हैसियत औकात में नरेंद्र मोदी है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उन्हीं के राज में हुआ है। सबसे जितना भ्रष्ट विपक्ष में था सबको ये अपने गोदी में बैठा लिए हैं और अपने के भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जैसा देश में भ्रष्ट, अरे जो अपने परिवार का नहीं हुआ, जो अपने पत्नी का नहीं हुआ, देश का कहां से होगा। दलित विरोधी केंद्र सरकार है ये। दलित विरोधी इसलिए है कि जब जातीय जनगणना की बात चली तो सबसे पहले केंद्र सरकार की, केंद्र में जो बैठी हुई भाजपा की सरकार है, उसी ने विरोध किया, आरक्षण को रोका। तो दलित विरोधी नहीं है तो और क्या है? रोजगार विरोधी है, दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, महिला विरोधी है। अगर इन सबों को अगर हक दिलाने का काम किया है तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। और बिहार मॉडल एक ऐसा प्रतीक बना दिया है कि पूरे देश में अगर लागू हो जाए तो जो भी पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिला है, सबको अधिकार, उनको उनका हक मिल जाएगा पूरे देश में। अमीरुल्लाह सैफी भी है। बिल्कुल केंद्र सरकार की पोल खोल ये कार्यक्रम हो रहा है हर जगह, पूरी बिहार में, हर जिले में मशाल जुलूस निकालकर विरोध किया जा रहा है, क्योंकि ये केंद्र सरकार की नीति गरीबों के लिए नहीं है, जनता के लिए नहीं है। अति पिछड़ाओं की आरक्षण काटने की, छात्रवृत्ति काट रही है। सब इसके खिलाफ हमारी सरकार जो है, हमारी पार्टी मशाल जुलूस निकालकर विरोध कर रही है। एडवोकेट भी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश। ये केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हम लोग का ये धरना है और हम लोग ये मार्च निकाल रहे हैं। केंद्र सरकार जो है पूरे गरीबों के विरुद्ध है, रोजगारों के विरुद्ध काम कर रही है और संविधान के विरुद्ध काम कर रही है। इसके लिए हम सब लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार के विरोध में हम मार्च करेंगे। मुश्ताक अली अधिवक्ता, जदयू सिवान। हमारे साथ महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं, महिलाओं से भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। संगीता यादव यहाँ पहुंची हुई हैं। आज मशाल जुलूस का क्या? जो केंद्र सरकार ने जो उसका रवैया है उसी को देखते हुए हम लोग पोल खोल का जो सरकार, केंद्र सरकार ने वादा किया वो अपने वादा पर खरा नहीं उतरा, इसलिए उनके पोल खोलने के लिए हम लोग सारे जेडीयू के साथी यहाँ उपस्थित हैं और उपस्थित होके लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप केंद्र सरकार को सीधे से नकार दीजिए, यही हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं मुर्तजा अली कौसर जो काफी सीनियर लीडर हैं जदयू के, वो भी यहाँ मौजूद है। छात्रवृत्ति विरोध की तख्ती हाथ में लिए हुए हैं। जरा एक बार आप तख्ती को नजदीक से देखिए। छात्रवृत्ति विरोध जो है केंद्र सरकार जिस तरह से, क्यों सरकार छात्रवृत्ति का विरोध कर रही है? देखिए, भारत सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग छात्रों के भी विरोधी हैं, अति पिछड़ों के भी विरोधी हैं, गरीब गुरबा के विरोधी हैं और देश के तमाम पैसे को चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में एकत्रित करके और बाकी देश के अवाम को आर्थिक गुलाम बनाना चाहते हैं और उस दिशा में उन लोगों ने काम कर दिया है। और तमाम संवैधानिक संस्थाएं निजी हाथों में बेच कर, और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार सरकार ने जो जातीय गणना कराया, उस जातीय गणना के विरोध में तरह तरह की साजिश नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह की सरकार कर रही है और उसका आज पोल खुल गया है। केंद्र सरकार का जो अंदर साजिश हो रहा था वो हाई कोर्ट में भी विरोध करने का काम की और सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार ने जातीय गणना का विरोध करने के लिए बहस किया। तो इससे उसका पोल खुल गया है और पूरे देश की जनता, पूरे देश के गरीब गुरबा, शोषित, वंचित, अति पिछड़ा, दलित, महादलित समाज के लोग समझ गए हैं कि हमारे जातीय गणना से इनको परेशानी है। हमारी गणना होगी, हमारा विकास होगा, हमारे संख्या के एतबार से हमारे लिए राज्य सरकार योजनाएं बनाएंगी और उससे हमारा विकास होगा। तो इनको यह बात पच नहीं रही है
चूंकि कहा जाता है कि हरीफों से शगुफ्ता खातिरी देखी नहीं जाती, ये सब कुछ देख लेते हैं, इनको गरीबों की खुशी देखी नहीं जाती। देखिए, ये देश में जो तानाशाही का आलम है, जो देश चला रहे हैं, उनको लगता है कि उनके पॉकेट में लोकतंत्र है। यह देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरा देश अंगड़ाई ले रहा है। 2024 में लड़ाई होगा, वह मोदी और शाह जी गुजरात चले जाएंगे, लोग वापस उनको हम लोग भेज कर रहेंगे। सबसे पहले आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सब साथी जनता दल यूनाइटेड के सभी साथी इसलिए जुटे हैं कि भाजपा का जो सरकार है केंद्र में, जो अन्याय और अत्याचार गरीबों पर जो कर रहा है, उसको हम लोग रोकने का काम कर रहा है। यही हम सबका, सभी साथियों का संकल्प है कि जो मोदी जी जो कर रहे हैं उसका हम लोग विरोध करें। यही हम लोग का। महिलाएं विरोध कर रही है, किस कारण से महिलाएं विरोध कर रही है? महिला अपने आप को कहाँ ठगा महसूस कर रही है? महिला तो वो अपने आप को मोदी सरकार में ठगा महसूस कर रही है। आज का जो कार्यक्रम है वो हम लोग हल्ला बोल पोल खोल के अभियान के तहत किए हैं। और महिलाओं को हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जितना आगे बढ़ने का मौका दिया है, शायद हमको पता नहीं कि कोई और मुख्यमंत्री दिया होगा। और भाजपा की पोल तो पहले से खुली हुई है। भाजपा जो है सो उनका क्या काम है? मोदी जी का स्टेशन का नाम बदल देना, गली का नाम बदल देना, मोहल्ले का नाम बदल देना, यही विकास नहीं है। विकास की परिभाषा अगर जानना है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सीखिए। और समय आने पर 2024 में जनता इनका जवाब देगी। जनता सब कुछ जानती है। केंद्र में जो बीजेपी की सरकार चल रही है, ये बेलगाम सरकार है। देश जब से आजाद हुआ 70 साल तक खाने पीने के वस्तु पे चावल, दाल, आटा, तेल कोई सरकार टैक्स नहीं लगाई थी। लेकिन ये सरकार खाने पीने के वस्तु पर भी टैक्स लगाकर गरीबों को महंगाई में झोंक दिया है। गरीब, शोषित, दलित, पीड़ित सब महंगाई से परेशान है। इतना ही नहीं, बीजेपी की सरकार 2014 में आई थी तो 400 रुपए गैस सिलेंडर था, 175 रुपए सब्सिडी था उस पे। आज 1300 रुपये गैस सिलेंडर, 200 रुपए दाम तो कम हुए। हम लोग हल्ला कर रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं कि सरकार के विरोध में घर घर तक, जन जन तक, टोला टपरी तक जाकर ये बता रहे हैं कि केंद्र की सरकार 1300 रुपये सिलेंडर बिकवा रही है। हम लोगों को प्रेशर डालने से अभी 200 रुपये कम की ले ली। एक लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। अभी सरकार को 400 रुपये सिलेंडर करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग हल्ला बोल पोल खोलेंगे कि सरकार की एक एक कमी की पोल खोलेंगे। इसी के तहत आज हल्ला बोल पोल खोल सरकार की नाकामी हम लोग दर्शा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों का हम लोग वर्णन कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास पुरुष कहे जाने वाले बिहार के विकास पुरुष के काम का हम लोग वर्णन भी कर रहे हैं। और केंद्र सरकार के पोल खोल रहे हैं कि गरीबों का विरोधी सरकार है, दलितों की विरोधी सरकार है। मुर्तजा अली पैगाम यहाँ मौजूद हैं और भी बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं जदयू के। जो दर्शक अभी अभी जुड़े उन्हें बता दें कि सिलेक्ट 24 न्यूज के माध्यम से सीधी तस्वीरें आपको हम सीवान के छपरा रोड से दिखा रहे हैं, जहां से जेपी चौक तक जदयू के द्वारा भाजपा भगाओ देश बचाओ के तहत एक कैंडल मार्च निकालना है। और उसी कैंडल मार्च के लिए यहां से तैयारी जो है लगभग पूरी हो चुकी है। और यहां से अब कुछ ही देर में कैंडल मार्च को लेकर के लोग यहां से पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें हमारी। क्या कुछ कहेंगे आज हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ मसाल जूस का प्रोग्राम 6:30 बजे से यहाँ जेन स्ट्रीट से लेकर जेबी चौक तक रखे हुए हैं। ये संविधान विरोधी सरकार जो है, आरक्षण विरोधी सरकार है, इसके खिलाफ हम लोग चाह रहे हैं कि केंद्र से ये सरकार उखड़े। जो दलित विरोधी है, केंद्र विरोधी है और ये संविधान विरोधी सरकार है, इसके खिलाफ हम लोग सारे जदयू के जो नेता हैं बिल्कुल फूकने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सिलेक्ट 24 न्यूज के माध्यम से। मुर्तजा अली पैगाम भी यहाँ मौजूद है।
आज हम लोग आरक्षण में जो साजिश, जो जातीय गणना पर साजिश भाजपा द्वारा होती है, उसका हम लोग पोल खोल रहे हैं भाजपा का। तो बिहार में तो जनगणना हो, जातीय गणना होती रहेगी, और ये जनता दल यूनाइटेड पूरे भारत में जातीय गणना कराने की मांग कर रहा है, और जातीय गणना पूरे भारत में होती रहेगी। देखिए, केंद्र की जन विरोधी सरकार के विरोध में आज उन लोगों का भंडाफोड़ हो रहा है। जैसे गरीब छात्र, शोषित वंचित लोगों के हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उसी में कैंडल मार्च और मसाल जुलूस निकाला है। मसाल जो क्रांति का प्रतीक है, और इसी का हम लोग भंडाफोड़ कर रहे हैं। मशाल जुलूस में जीशु सिंह भी आ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये मसाल जुलूस 1 तारीख से 5 तारीख तक हर एक जिला में एक कार्यक्रम है। बीजेपी का पोल खोल हल्ला बोल पोल खोल के कार्यक्रम के तहत ये जातीय गणना के विरोध में जो पीछे से वो गेम खेल रहे हैं, उसका पोल खोलना है जनता के बीच में। अब उनकी हकीकत आ गई है, और इसी के लिए हम लोग केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। अगर विरोध करना है तो खुल के सामने से आए, ठीक है। गरीब विरोधी, दलित विरोधी ये सरकार एकदम निकम्मी है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। ये थे हमारे साथ, आप देख रहे थे जीशु सिंह, जिन्होंने कहा कि विरोध करना हमारा जो है वो खुलकर के है, और हम लगातार खुलकर के इसका विरोध करेंगे। ये मशाल जला दी गई है, और यहां से धीरे धीरे जेपी चौक की तरफ कूच करते हुए आप ये सीधी तस्वीरें सिलेक्ट 24 न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। हल्ला बोल के तहत मशाल जुलूस जो है अब धीरे धीरे जेपी चौक तक पहुंच रहा है, और ये सीधी तस्वीरें आपको सिलेक्ट 24 न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये सामने जेपी चौक है, और बस अब यहीं तक पहुंचने की तैयारी में है। मशाल जुलूस के तहत जदयू के तमाम नेता और कार्यकर्ता जेपी चौक पहुंचने वाले हैं। तो अब जेपी चौक तक ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप सिलेक्ट 24 न्यूज के माध्यम से देख रहे थे। जदयू की तरफ से मशाल जुलूस निकाला गया है बीजेपी के अगेंस्ट, जो जातीय जनगणना हुई थी उसके अगेंस्ट में बीजेपी सरकार लगातार अड़चने पैदा कर रही थी, और आज उसी के विरोध में हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत मशाल जुलूस सिवान के जेपी चौक तक पहुंची हुई है। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और देखते रहिए सिलेक्ट 24 न्यूज। सिलेक्ट 24 न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।
सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सीवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।